अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो पुलाव है उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। थोड़ी सी डिफरेंट है, हम जो रूटीन में पुलाव बनाते हैं ना उसे थोड़ी सी डिफरेंट है। बीफ से बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त। पिंक पुलाव के नाम से इसे मैं ना बनाती हूँ, बड़ा ही मज़ेदार बनता है। तो चलें फिर आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। आप देखते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंजाब कुकिंग सीक्रेट। ये मेरे पास तकरीबन 3 पाव के करीब जो है ना वो गोश्त था, जिसे मैंने लहसुन जो है वो डाल के तकरीबन मैंने 10 से 15 कलियाँ लहसुन की डाली। सिंपल मैंने पानी डाल के 3 ग्लास मैंने इसे प्रेशर में 10 से 15 मिनट जो है वो चला लिए। गोश्त जो है वो फुल कुक हो चुका है, यानी कि ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। गोश्त कच्चा रह जाए ना तो वो फिर जब हम भूनते हैं ना मज़ीद जो है वो हार्ड हो जाता है, चावलों के अंदर अच्छा नहीं लगता है। तो ये हमने निकाल देना है। यखनी हमने लैदा कर लेनी है। इसे हम एक साइड पे करते हैं और यखनी को भी हमने नाप लेना है, एक साइड पे कर लेते हैं। और अब नेक्स्ट आ जाते हैं। एक परात के अंदर मैंने चावल जो है एक बाउल के साथ नाप के ले लिए हैं। कोई भी बर्तन सेट कर लें, घर में जो अमूमन होते हैं, गिलास होते हैं, कुछ लोग प्याले के साथ नाप करते हैं। आप लोगों की अपनी यानी कि चॉइस है। तो अब हमने इसके अंदर गर्म पानी डालना है। ये भी एक ट्रिक है हलवाई लोगों की। इससे चावल आप लोगों के खिले खिले बनेंगे, लंबे बनेंगे। नमक जो है वो 2 खाने के चम्मच डाल देंगे साथ ही। तो जो लोग कहते हैं ना हमारे चावल जो चिपक जाते हैं या खिलते नहीं हैं, लंबे नहीं बनते, तो ये वाली ट्रिक आप लोगों ने ज़रूर लगानी है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के चावल बहुत लंबे खिले खिले बनेंगे। अब इसे करते हैं एक साइड पे। नेक्स्ट आ जाते हैं। मेरे पास है 3 से 4 हरी मिर्ची हैं, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा था जिसे मैंने छील के कटिंग कर लिया। 2 प्याज थी मीडियम साइज़ की, इसे भी मैंने रफली सा कटिंग कर लिया है। अब हमने इसे चॉपर में डालना है, इसे चॉप कर लेना है। बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, बिल्कुल दरदरा सा हमने इसे बना लेना है। थोड़ा सा डिफरेंट है पुलाव बनाने का तरीका, लेकिन बेहद आसान है, मज़ेदार है। जो बिगनर बच्चियाँ हैं वो भी बना लें। नेक्स्ट आ जाते हैं। एक कढ़ाई के अंदर हमने डालना है 1 कप ऑयल और साथ ही शामिल कर देंगे जो हमने प्याज और हरी मिर्च अदरक की चॉपर में डाल के चॉप किया है ना, वो शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। बहुत ज़्यादा हमने इसे कलर नहीं देना, ब्राउन नहीं करना, ब्लैक नहीं करना, लाइट सा गोल्डन कलर देना है। हल्का सा भुंजे तो साथ ही हमने इसके अंदर चंद खड़े गरम मसाले जो हैं वो शामिल कर देने हैं। एक खुशबू आने लग जाए, प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए तो उसके बाद तो ज़ीरा है मेरे पास तकरीबन 1 खाने का चम्मच बड़ा बरके है। साथ ही बादियान का फूल है, मोटी इलायची है, काली मिर्च है 5 से 7 दाने, 2 से 3 दालचीनी की स्टिक हैं, 2 से 4 लौंगे हैं, 2 जो हैं वो तेज़पात हैं, ये शामिल कर देंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। हल्का सा कलर चेंज हो जाए, गोल्डन की तरफ चला जाए, फिर हमने बाकी की चीज़ें इसके अंदर शामिल करनी है। तो ये देखिए बिल्कुल यानी कि गोल्डन हो गया, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब मेरे पास 3 टमाटर थे बड़े साइज़ के, इसके अंदर टमाटर थोड़े ज़्यादा जाते हैं। जो प्याज है ना यानी कि चावल हैं, इसके अंदर टमाटर थोड़े ज़्यादा जाते हैं। साथ ही मैंने 2 टीस्पून जो है वो मैंने नमक शामिल कर दिया है। नमक आप लोग अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है। साथ साथ ही हमने इसके अंदर जो है वो शामिल कर देना है गोश्त, जो हमने बॉईल करके रखा हुआ था लैदा करके, वो शामिल कर देंगे। अच्छा, जो बीफ का होता है ना, गोश्त होता है, इसकी बुनाई थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है दूसरे की निस्बत, क्योंकि इसके अंदर एक स्मेल होती है। तो वो आप लोगों ने अच्छी तरह से इसे भूनना है, तभी आप लोगों का पुलाव जो है वो ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनका ख्याल रखना होता है, तो फिर ही जाके जो है वो ज़बरदस्त बनता है। तो अच्छी तरह से मैंने बुनाई कर लिया। मैंने इसके अंदर 1 बाउल जो है वो पानी का शामिल किया है, 1 बाउल मैं यखनी का शामिल करूँगी। क्योंकि यखनी थोड़ी थी इसलिए मैंने 1 बाउल पानी का शामिल कर दिया। तो नाप के मैंने शामिल, इस तरह से कोई सा भी बर्तन ले लें। ये बर्तन जो मेरे पास था ना, ये तकरीबन इसके अंदर 3 पाव चावल जाते हैं, इनके आधा किलो से ज़्यादा जाते हैं। तो अब पानी को बॉयल आना शुरू हो गया, साथ ही हमने चावल शामिल कर देने हैं। अच्छी तरह से धो के ना मैंने चावल जो है वो स्टेन कर लिए थे, पानी निकाल दिया था, नमक वाला पानी। तो अच्छी तरह से आप लोगों ने धो के फिर शामिल करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, चावल जब आप लोग ऐसे चावल डाल देते हैं ना, कुछ लोग यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, कवर करके छोड़ देना है। कुछ लोग क्या करते हैं, बार बार चम्मच ला रहे होते हैं, बार बार चम्मच ला रहे होते हैं, उससे भी चावल टूट जाते हैं। चावल जो हैं वो खिले खिले नहीं बनते, लंबे नहीं बनते। आप लोगों ने ये वाला काम नहीं करना बिल्कुल भी। मैंने भी आप लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं हिलाया। इस टाइम पे मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला और ½ टी स्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर जो है वो शामिल कर देना है।
क्योंकि हमने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर शामिल नहीं किया, तो स्पाइस के लिए हमने ये थोड़ा सा शामिल किया है। बहुत ही हल्के फुल्के से बड़े ही मज़ेदार किस्म के चावल बनते हैं। तो अब मैंने थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग करनी है। आप लोगों ने भी इस टाइम पे आके इसकी मिक्सिंग करनी है, पहले आप लोगों ने इसे टच नहीं करना। तो साथ ही हरी मिर्चें जो है 3 से 4 शामिल कर देंगे थोड़ी खूबसूरती के लिए। तो अब हमने इसे दम दे देना। तो जो लिटिल लगा के तकरीबन हमने इसे 15 मिनट के लिए दम देना है। अगर चावलों को दम भी ना आए ना सही तरीके से, तब भी चावल जो है वो एक कनी रह जाती है, रूखे सूखे से बनते हैं, मज़े के नहीं लगते। 10 से 15 मिनट आप लोगों ने अच्छा इसे दम देना है। फिर कवर हटा के मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो चेक करवाती हूँ। देखिए ज़रा, बिल्कुल खिले खिले लंबे लंबे चावल आप लोगों के बनेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, जूसी भी हैं, मज़े के भी हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को आज की रेसिपी जो है वो बहुत अच्छी लगेगी और सेम रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे। आप लोगों के चावल कभी भी ख़राब नहीं होंगे, कभी भी टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं इनके कम टाइम में आप लोगों के साथ ज़्यादा जो है वो काम की चीज़ शेयर करूं। तो अब डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार से हमारे जो चावल हैं, बीफ पुलाव जो है वो बनकर तैयार है। ट्राई कीजिएगा। बहुत सारे रायते जो है उनकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, साथ में वो बना लें। वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करना आप लोग हमेशा ही भूल जाते हो। नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट कर दीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।